Hello and welcome again on our online class. So today I will explain you all the parts of computer in detail. So we are going to learn our first part of computer is the monitor. The monitor looks like a TV screen. It is also called VDU, Visual Display Unit, because it shows whatever you write using the keyboard. You can see cartoon films and movies on it. तो अभी आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर वो मॉनिटर का फ़ोटो है जो एकदम टीवी स्क्रीन जैसा ही लगता है। उसको हम VDU के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और हम जो भी कुछ कंप्यूटर पर मॉनिटर कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो हम मॉनिटर पर देख सकते हैं, और हम कार्टून्स और मूवीज़ भी देख सकते हैं, और वीडियो गेम्स भी हम खेल सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है। नाउ सेकंड पार्ट इज़ द कीबोर्ड। द कीबोर्ड हैज़ मेनी कीज ऑन इट। Whatever you type using the keyboard will appear on the monitor. कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज होती हैं। जो कुछ भी हम लिखते हैं कीबोर्ड से वो हमको मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। The number keys are used to write numbers. नंबर की का यूज़ हम नंबर्स को टाइप करने के लिए करते हैं। The letter keys are used to write words and sentence. लेटर्स की जितनी भी है उसका यूज़ हम वर्ड लिखना हो या कुछ बड़े सेंटेंस या पैराग्राफ लिखना हो उसके लिए करते हैं। द स्पेस बार इज यूज्ड टू पुट स्पेसेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स। जो स्पेस बार है जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा कीबोर्ड में जो की बड़ी होती है वो स्पेस बार, उसका यूज़ हम दो शब्द के बीच में जगह रखने के लिए करते हैं, क्योंकि उसका नाम ही स्पेस बार है। तो स्पेस यानी जगह, तो जगह छोड़ने के लिए हम स्पेस बार यूज़ करते हैं। द एंटर की इज़ यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। नीचे की लाइन में जाने के लिए हम एंटर की को यूज़ करते हैं। जैसे कि पहली लाइन में कुछ लिखा हमने, फिर दूसरी लाइन में अगर हमको कुछ लिखना है तो दूसरी लाइन में जाने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं। द कैप्स लॉक की एंड द शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। अगर हमको बड़े लेटर्स में लिखना है तो उसके लिए हम कैप्स लॉक यूज़ करते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स नहीं, कैपिटल लेटर्स अपर केस में लिखना है अगर, तो कैप्स लॉक की दबा देंगे तो कुछ भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में ही टाइप होगा। और हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। अगर एप्पल का ए हमको कैपिटल करना है, ए की लेटर कैपिटल करना है, तो शिफ्ट को दबाएंगे और ए को दबाएंगे तो वो ए कैपिटल में टाइप होगा। द शिफ्ट की इज़ ऑल्सो यूज टू टाइप द ऑप्शन गिवन एट द टॉप ऑफ द पर्टिकुलर की। हर एक की के ऊपर एक जो टॉप में कुछ लिखा है आपने, न्यूमरिक की आप देख लीजिएगा। अगर जैसे कि 1 नंबर पर एक्सक्लेमेटरी है, 2 नंबर पर @ का साइन है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर उसको हमको यूज़ करना है वो वर्ड को या वो सिंबल को, तो हम शिफ्ट की हमको यूज़ करनी पड़ेगी। द कर्सर कीज आर यूज टू मूव द कर्सर अप और डाउन अ लाइन एंड द लेफ्ट और राइट ऑफ अ लाइन। जो 4 कर्सर की आप देख रहे हैं नीचे की बाजू, वो ऊपर नीचे आगे पीछे जाने के लिए होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड या ऊपर नीचे जाने के लिए। बैक स्पेस की एंड द डिलीट की इज यूज टू इरेज व्हाट यू हैव टाइप। अब ये जो 2 की है, बैक स्पेस और डिलीट, ये दोनों कीज हम डिलीट करने के लिए यानी कि इरेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का यूज़ अलग है। जैसे कि द बैक स्पेस की इरेजेस अ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। हमारे स्क्रीन पर जो चबुक करके एक लाइन आपको दिख रही होती है वो कर्सर है। तो बैक स्पेस की जो है वो लेफ्ट साइड कर्सर से लेफ्ट साइड का इरेज करता है, और
जो डिलीट की है वो कर्सर से राइट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज द माउस। अ माउस हैज़ 2 or 3 buttons on it. It is kept and moved on mouse pad. माउस के ऊपर 2 या 3 बटन्स होते हैं और उसको माउस पैड के ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर हम माउस को इधर से उधर कर सकते हैं। होल्डिंग द माउस, प्लेस योर राइट पाम ऑन द माउस। अपनी राइट हैंड की जो हथेली होती है उसको हमें माउस के ऊपर रखना है। पुट योर फर्स्ट फिंगर ऑन लेफ्ट। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो लेफ्ट बटन के ऊपर होनी चाहिए। पुट द मिडल फिंगर ऑन द राइट बटन। और हमारी जो मिडल फिंगर है वो राइट बटन के ऊपर होनी चाहिए। होल्ड द माउस ऑन द साइड्स विथ योर थंब एंड द रिमेनिंग 2 फिंगर्स। और जो बाकी का जो थंब और बाकी की 2 उंगलियों से पूरा माउस को हमको पकड़ना है, होल्ड करना है। अब हम बात करेंगे माउस पॉइंटर की। द माउस इज यूज्ड टू अ प्लेस ऑन द स्क्रीन। हम माउस को द माउस इज यूज्ड टू पॉइंट टू अ प्लेस। हम माउस को इसलिए यूज करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर अभी हम कौन सी जगह पर हैं वो देखने के लिए माउस पॉइंटर का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हम माउस पॉइंटर का यूज करते हैं। मूव द माउस ऑन द माउस पैड, यू विल सी एन एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आप माउस को इधर से उधर करेंगे, आप एरो को स्क्रीन के ऊपर यहाँ से वहाँ होता हुआ देख पाएंगे। दिस एरो इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। और उसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द माउस पॉइंटर। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं वो माउस पॉइंटर का है। बीच में जो ब्लैक एरो आप देख रहे हैं उसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। एक्शन ऑफ द माउस। होल्ड द माउस, योर फर्स्ट फिंगर इज ऑन द लेफ्ट बटन, प्रेस एंड क्विकली लीव द लेफ्ट माउस बटन। दिस एक्शन इज कॉल्ड क्लिकिंग। लेफ्ट बटन को हम एक बार क्लिक करके छोड़ देते हैं, उसको हम क्लिकिंग कहते हैं। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। कोई भी वर्ड्स या पिक्चर हमको सिलेक्ट करना है तो माउस की एक क्लिक से हम कर सकते हैं। टू डबल क्लिक मीन्स टू क्विकली प्रेस एंड लीव द लेफ्ट माउस बटन 2 times। अब डबल क्लिक का मतलब होता है कि लेफ्ट माउस बटन को 2 बार क्लिक करना है। इट इज़ यूज टू ओपन अ प्रोग्राम। वो हम कोई भी प्रोग्राम अगर हमको ओपन करना है तो डबल क्लिक करके हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू ओपन माय कंप्यूटर, अगर आपको माय कंप्यूटर ओपन करना है तो उसके ऊपर माउस की 2 बार क्लिक दीजिए तो आपको एंटर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ओपन हो जाएगा। When you press and hold down the left mouse button and move the mouse, it is called dragging। अब अगर एक पिक्चर को कंप्यूटर पर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो माउस के एरो को हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर लेफ्ट बटन से, फिर लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और उस पिक्चर को लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे हम हिलाएंगे तो पूरा पिक्चर आपके माउस एरो के साथ मूव होता हुआ आप देख सकते हैं। उस क्रिया को ड्रैगिंग कहते हैं। ड्रैगिंग यानी घसीटना, किसी चीज़ को घसीटना एक जगह से दूसरी जगह पर। ड्रैगिंग इज यूज टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स इन पेंट। और पेंट के अंदर हम पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए भी हमको ड्रैगिंग का ही यूज करना पड़ता है। नाउ our next point is the CPU. The CPU is the most important part of the computer. कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो CPU है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट रन्स द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर को चलाता है।
इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसके लिए उसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन पेपर। पेपर के ऊपर अगर हमको कुछ प्रिंट करना है, हार्ड कॉपी अगर हमको चाहिए, तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं, हार्ड कॉपी का मतलब है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर। तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है। तो अगर हमको कुछ प्रिंट में चाहिए पेपर में, तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। इट प्रिंट्स वॉट एवर यू टाइप यूजिंग द कीबोर्ड। और जो कुछ भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसको वो प्रिंट करके देता है। इट ऑल्सो प्रिंट्स पिक्चर्स। वो पिक्चर को भी प्रिंट कर सकता है। नाउ ये लास्ट पॉइंट है अपने चैप्टर का। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं भेजूँगा, जो आपको नोटबुक में लिखनी होगी। स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक। स्पीकर का यूज हम म्यूजिक को सुनने के लिए करते हैं, या कोई भी आवाज़ सुनने के लिए। इन शॉर्ट हम स्पीकर का ही यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पर अपना फर्स्ट चैप्टर ओवर होता है, कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेजने वाला हूँ, जो आपको नोटबुक में लिखनी है।